आंटी जी, आंटी जी, हम सार्थक, सॉरी आपको इस वक्त परेशान करने के लिए आ गए, लेकिन बहुत जरूरी बात थी जो करनी थी आपसे। जिस लड़की के बारे में हम आपको बता रहे थे ना, वो कोई और नहीं है, वो सृष्टि है। आजादी चाहिए ना हमसे, लो दी हमने आजादी खुद से, इस रिश्ते से किया तो मेरा साथ। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे क्योंकि आपको कोई कुछ बता ही नहीं रहा, सब आपसे छुपा रहे, और हम आपको धोखा नहीं दे सकते। बहुत चुभती है ये बात अंदर। हम अब बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोच रही है, उसकी इतने अच्छे से शादी करवाना चाह रही है। आपको अपनी होने वाली बहू के अतीत के बारे में पता होना चाहिए, नहीं? इसीलिए आपको हम सब कुछ बता रहे हैं। अब हमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, आप अपना फैसला ले लीजिए जो आपको लेना है। नहीं, इट्स ओके, आप कुछ मत कहिए। हम जानते हैं बहुत बड़ी बात है, इसको सोचना समझना और फैसला लेना बहुत 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 मुश्किल काम है। अब देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बाकी का फैसला आपको लेना है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझ कर लीजिए। चलते, गुड नाइट। इस वक्त स्टडी रूम में कौन है? माँ, आप अब तक सोए नहीं? नहीं, ये पेंटिंग तैयार कर रही थी। पेंटिंग इतनी रात को? पता नहीं तुम्हें अंगद ने बताया है या नहीं, पर मैं अच्छी खासी पेंटिंग कर लेती हूँ। पेंटिंग हॉबी है मेरी। अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। पर माँ, आप इतनी रात को क्यों पेंटिंग कर रही हैं? गिफ्ट तैयार कर रही थी तुम्हें शादी में देने के लिए। अब दिन भर तो शादी की तैयारियों की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, और फिर सरप्राइज भी देना था तुम्हें, इसलिए रात में यहाँ छुपकर पेंटिंग बना रही थी। हम देखें ना? देख नहीं सकते, मैंने कहा ना सरप्राइज है, शादी के बाद। ठीक है, बट माँ, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? क्योंकि तुम मेरी स्पेशल बहू हो। सृष्टि, मैं कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे। पहले मैंने सोचा था कि शादी के बाद ये सारी बातें करूंगी, पर आज जब मौका है तो आज ही कर लेती हूँ। जी बताइए ना। बेटा, अंगद मेरा लाडला है, मेरी जान है वो, जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूं।
और मुझे पता है तुम उसे मुझसे भी ज्यादा खुश रखोगी। पर कुछ चीजें हैं जैसे अंगद के लिए मैंने बचपन से फॉलो किया है और मैं चाहती हूं कि आगे तुम भी फॉलो करो। मैंने ना उसे हर चीज बेस्ट से बेस्ट दी है। उसके लिए कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मैंने। तुम भी मत करना। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, इसलिए मुझे लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। कई बार इस वजह से कुछ बातें मुझे बताता नहीं है, पर तुम जरूर बताना बेटा। तुम्हारे मन में कोई भी बात हो ना, खुलकर मुझसे कहना। कभी भी कोई बात छिपाना मत। बेटा, रिश्ते में हम भले ही सास बहू हों, बट असल में दोस्त की तरह रहेंगे, लाइक फ्रेंड्स। ओके? अंगद, हम ना दृष्टि से बहुत प्यार करते हैं, विनती करते हैं तुमसे, तो तुम ना तोड़ दो ये रिश्ता। अंगद, इतनी रात को क्या कर रहे हैं गार्डन में? अंगद, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई? हम दरअसल पहले पापा से मिलने गए थे। वहां से निकले तो स्टडी रूम में माँ थी, उनसे मिल लिए, और वहां से निकले तो आपको यहाँ खड़ा देखा, इसीलिए आ गए। माँ अभी तक स्टडी रूम में क्या कर रही हैं? वो आपको कल पता चलेगा। I mean, सरप्राइज है, कल पता चलेगा। क्या माँ ने भी सरप्राइज प्लान किया है? माँ ने भी मतलब आपने भी सरप्राइज प्लान किया है? या। बताइए ना हमें, क्या है सरप्राइज? अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा? राइट। कल सुबह तक वेट करो, सरप्राइज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बहुत रात हो चुकी है ना, चले सोने। सृष्टि, ये हमारे कोर्टशिप की आखिरी रात है। स्टे बैक, थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना मेरे साथ। माँ ने देख लिया तो? इट्स ओके, शी विल अंडरस्टैंड। ठीक है। क्या? कुछ नहीं, आपकी स्माइल, लगता है सरप्राइज की बात सुनकर आपकी शादी की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स, एक तो माँ के सरप्राइजेस इतने यूनिक होते हैं, और फिर कल से हम ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। मेरी एक्साइटमेंट
डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुनी हो गई। यू नो, आई एम सो हैप्पी। कल से मेरी लाइफ बदलने वाली है। जिंदगी को एक नया मकसद मिल रहा है। अगर आपको अपना प्यार मिल जाए ना, तो ये उसकी मेहरबानी होती है। थैंक यू कि तुमने मुझे इस लायक समझा, कितना साथ निभाने का मौका दिया। तुम कुछ नहीं कहोगी? हर एहसास कहकर ही बयां नहीं किया जाता। कुछ एहसास खामोशी में भी बहुत सुकून दे जाते हैं। You know what? ये रात मेरी जिंदगी की बेस्ट रात है। क्या? कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि आप कल शादी वाले दिन भी यही कहेंगे। कल की ही क्यों? अब तो सारी रातें मेरी जिंदगी की बेस्ट रातें होने वाली हैं, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। वो देर हो गई है ना। आई थिंक हमें सोने चलना चाहिए। के शादी के पहले की आखिरी रात है। मेरे मन में तो गोलगप्पे फूट रहेंगे उसके, जिसकी कड़वाहट का स्वाद हमारे मुंह में आ गया है। अभी तो कुछ मीठा खाना ही पड़ेगा। पप्पा कहते हैं ना, कड़वे मुंह से सिर्फ कड़वी बातें निकलती है। जरा देख, मिठाई। वो मिठाई खाकर क्या करेगी, हम ही खा लेते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अंगद,
आपको कुछ कहना है हमसे? नहीं, तुम्हें कुछ कहना है? एक्चुअली हमें कुछ कहना है आपसे। वो आज जब हम माँ से बात कर रहे थे तब हमें रियलाइज हुआ कि बहुत विश्वास करती हैं वो हम पर, बहुत भरोसा करती हैं, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें हमसे, हमारे रिश्ते से। वो चाहती हैं कि उनका और हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ हो, यू नो, शीशे की तरह साफ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, मगर सिर्फ तब जब हम उनकी इन उम्मीदों पर खरे उतर पाए। पर अंगद, हमने उन्हें अपनी सच्चाई ना बताकर उन्हें एक तरीके से धोखा ही तो दिया है। अभी तक उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें बहुत बुरा लग रहा है ये सब सोचकर। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सही मौका मिलते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। Don't even think about it. अब ये सब सोच के अपनी शादी से पहले की आखिरी रात का एक्साइटमेंट मत खराब कर लेना। Good night. आपको भी कुछ कहना है ना हमसे? एक्चुअली वो मैं सार्थक के बारे में सोच रहा था। क्यों? उसने आपसे कुछ कहा क्या? नो, नथिंग। तो हमारी तो इस बारे में बात हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो आप अब भी उसके बारे में। वो कल्याणी दीदी का फोन। हेलो कल्याणी दीदी, आपने इतनी रात को कैसे फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सृष्टि, अरे सब कुछ ठीक है। वो कल तुम्हारी शादी है ना, तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही हमें। तो हमने सोचा कि तुमसे थोड़ा बतिया ले। जी बोलिए ना। आज तो तुम्हारी शादी के पहले की आखिरी रात है। अब अंगद के लिए तो नया अनुभव है ना, वो तो खुशी के मारे नाच रहा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो दूसरी बार है ना। याद है ना पिछली बार उस संगीत का जो रिहर्सल चल रहा था, उस वक्त कैसे पैर फिसल के गिर गई थी, टांग टूट गई थी ना तुम्हारी। भगवान ने तो दूसरा मौका दिया है तुम्हें, तो कैसे लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कल्याणी दीदी, वैसा ही जैसा पहली बार लगता। ये भले ही हमारी दूसरी शादी है, अगर ये रिश्ता हम अपने पूरे दिल से जोड़ रहे हैं कल्याणी दीदी। पूरे मन से हम अंगद के साथ रहना चाहते हैं। ये रिश्ता जोड़कर हम अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे, बल्कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसीलिए इस शादी को लेकर जितने एक्साइटेड अंगद है, उतने ही एक्साइटेड और खुश हम भी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ही। हमें भी लगा था तुम बहुत ही खुश रहोगी। बढ़िया है, खुश रहो। जी। वैसे मेहंदी की रस्म कैसे रही? वो इतने बड़े लोग हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ होगा, नहीं? जी दीदी, मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा और
हमारी मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा है। और कल की भी सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही हैं। और 50 अरे रुको ना एक मिनट, वो हमारी फोन की बैटरी है ना, वो कम हो रही है, हम तुमसे बाद में बतियाते हैं। और सुनो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। हम तो सोचे थे सृष्टि का मूड खराब करके चैन की नींद सोएंगे, पर इसने तो हमारी 6 महीने की नींद खराब कर दी। हमारे होते हुए तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकती सृष्टि। तुम्हारी शादी किसी भी हालत में नहीं होने देंगे हम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।